So in module 3 we saw the first part, that is a trial balance, कहाँ पे कैसे लेना है, how it is to be tallied, और उसके बाद कैसे final accounts बनाना. Now the other part which is we are going to see is the depreciation accounting. Now first understand what is the depreciation and then how उसका accounting कैसे होता है, what are the methods, what are the advantages and disadvantages, दोनों में difference क्या है दोनों methods के, that all we are going to see in this depreciation accounting. So first understand the meaning of depreciation. Now पहले मुझे ये बता दो what is the depreciation, मतलब depreciation is what, this is my expense. तो हमने पहले ही स्टडी किया था, expense कहाँ पे आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड पे आ जाएगा. Very good. Now first understand the meaning of depreciation. Now what is the depreciation? So depreciation means wear and tear in the value of an asset, or you can say reduction in the value of an asset over a longer period of time. ये जो depreciation जो होता है वो किसके ऊपर होता है, जो भी हम लोग बिजनेस में फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं, जैसे कि मशीनरी है, अपना कंप्यूटर है, फर्नीचर है, तो लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, अपना जो भी है, तो वॉट एवर द फिक्स्ड एसेट्स विच वी आर यूजिंग इन अवर बिजनेस, वो फिक्स्ड एसेट्स में रिडक्शन इन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक ही दिन में नहीं हो जाता है, या इट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड फॉर ओनली 1 year. कैसे होता है, ईयरली फॉर द एंटायर ईयर द डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज्ड एंटिल द एसेट बिकम्स ऑब्सोल्यूट. जब तक वो एसेट का वर्किंग लाइफ चल रहा है, जब तक वो एसेट अपने बैलेंस शीट में है, तब तक उसका डेप्रिसिएशन अपने को प्रोवाइड करना है. ऐसा नहीं है कि आज एसेट लिया है तो आज के आज ही उसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो. आज एसेट लिया है तो टिल योर 31st of March, जब तक आपका अकाउंट्स एंड हो रहा है, वो पीरियड का आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. वापस उस नेक्स्ट ईयर वापस वो पीरियड का आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. सो इट इज नथिंग बट a gradual and a permanent reduction, you can see. Because it, why I am telling gradual, because it is not a one time reduction. ऐसा नहीं कि आज ही परचेज किया तो आज के दिन में ही पूरा 10 साल का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, या पहले 5 साल कुछ नहीं प्रोवाइड करो, बिकॉज एसेट अपना नया है तो हम लोग 3 साल बाद 5 साल बाद डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, नहीं. सो इट्स अ ग्रेजुअल and a permanent reduction in the value of a fixed assets which is being used in a business over a period of time. Now ये क्यों depreciation हम provide करते हैं, why it is required? Because whenever we are using the asset, definitely उसका life कम होता है asset का. जैसे जैसे assets अपना use होते जाता है, the life of an asset gets decreases, it gets reduces. So to show the reduction in its value, तो उसका value कम हो जाता है, and that reduction in a value is being shown as a part of depreciation. Understood? Why it is being reduced? Because as and when we use the asset, वो asset use होता है, थोड़ा पुराना हो जाता है, तो उसका लाइफ है, उसका प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाता है. उसके लिए हम लोगों को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ता है. Now you can say what are the causes of a depreciation? So we can mention wear and tear, use of an asset, passage of timing, reduction in the value of an asset. अगर वो एसेट आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया, तो भी आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. उसके बाद उसमें कुछ डैमेज हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, देन ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन. Now basically there are only 2 methods of providing a depreciation. The first method is called as a straight line method, or another word is fixed installment method, and the second method is reducing balance method, or you can also call this as a written down value method. दोनों मेथड का दो नाम है. स्ट्रेट लाइन मेथड जिसका अलग नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको आप लोग रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोल सकते हो. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है. इन योर स्ट्रेट लाइन मेथड द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. In WDV or in another method, written down value method, you can say the percentage of depreciation is being calculated on the written down value of your asset. समझ में आ रहा है? So straight line method में depreciation will be equal, yearly depreciation जो अपना provide होता है, that will be equal to a value of an asset over its useful life. जैसे कि asset का useful life suppose 10 years का है, तो 10 साल में वो value उतना कम होके at the end of the 10th year the value of an asset will become 0. So जितना यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है उसको हम लोग वो पीरियड से पीरियड वाइज उसका डेप्रिसिएशन डिवाइड कर देंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. वो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड. अंडरस्टूड? या. So what will be the formula? How you can calculate is whatever the total cost or the original cost of a machinery or an asset